चैनल में आपका स्वागत करता हूं। हम लोगों ने रामायण काल कल के वीडियो में पढ़ लिया था। आज हम लोग महाभारत काल से स्टार्ट करेंगे। छत्तीसगढ़ के इतिहास में आज हमें देखना क्या है, महाभारत काल। महाभारत काल के बारे में अगर थोड़ा सा विवरण दें तो महाभारत के रचनाकार थे वेद व्यास जी, है ना। महाभारत का अन्य नाम मिलता है जय संहिता, और इस जय संहिता में 8800 आपका मंत्रों का समूह है आपका, है ना। तो इसको बेसिक रूप से याद रखना है। महाभारत के रचनाकार कौन है? वेद व्यास। इसका अन्य क्या नाम मिलता है? जय संहिता। और जिसमें कितने मंत्र हैं? तो 8800 मंत्र हैं। महाभारत काल में हमारे छत्तीसगढ़ का क्या नाम मिलता है? जैसे कल हम लोगों ने देखा था रामायण काल में हमारे छत्तीसगढ़ का नाम मिला था दक्षिण कौशल। उसी तरह से छत्तीसगढ़ का नाम महाभारत काल में प्राक कौशल मिलता है। क्या मिलता है भाई? प्राक कौशल। यहाँ से आपका डायरेक्ट प्रश्न आता है कि छत्तीसगढ़ का नाम महाभारत काल में क्या मिलता है? तो प्राक कौशल मिलता है। और एक चीज याद रखना, बस्तर क्षेत्र का नाम क्या मिलता है? बस्तर क्षेत्र का नाम कांतार या फिर महाकांतार के नाम से आपका मिला है। किस क्षेत्र का नाम? बस्तर क्षेत्र का नाम। तो याद रखना है छत्तीसगढ़ का नाम क्या मिलेगा भाई? प्राक कौशल। और बस्तर क्षेत्र का नाम मिलेगा कांतार या फिर महाकांतार। इसके बहुत सारे साक्ष्य मिलते हैं हमारे छत्तीसगढ़ में, जैसे कि महाभारत काल के दो हमारे पात्र हैं। महाभारत काल के दो पात्र हैं, एक तो हम जानते हैं कर्ण को और एक जानते हैं सहदेव को। तो वेद व्यास द्वारा रचित आपका महाभारत में यह जानकारी दिया गया है कि कर्ण के द्वारा और सहदेव के द्वारा हमारे छत्तीसगढ़ क्षेत्र को जीता गया था। छत्तीसगढ़ का क्या नाम मिलेगा भाई? प्राक कौशल। यह विवरण दिया गया है कि कर्ण और सहदेव के द्वारा प्राक कौशल क्षेत्र को क्या किया गया था? विजय प्राप्त किए थे। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, कर्ण और सहदेव द्वारा इस क्षेत्र को जीता गया था। कौन से क्षेत्र को? प्राक कौशल को। अन्य इसके बहुत सारे हमारे साक्ष्य मिलते हैं छत्तीसगढ़ में। जैसे कि छत्तीसगढ़ में आप जानते हैं एक जगह है रतनपुर, जिसको महाभारत काल में मणिपुर कहते थे। क्या कहते थे भाई? मणिपुर। और यह जो मणिपुर है यह मोर ध्वज व ताम्र ध्वज की राजधानी थी। तो एक क्वेश्चन यह आपको डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि मोर ध्वज और ताम्र ध्वज की राजधानी का क्या नाम था? तो मणिपुर। और मणिपुर वर्तमान में किस शहर का नाम है भाई? रतनपुर। ठीक है। इसके बाद इस मोर ध्वज और ताम्र के बारे से देखें तो मोर ध्वज और ताम्र ध्वज के बारे से हम देखें तो इनका जानकारी हमारे छत्तीसगढ़ के में आपको मिलता है बांस गीत में। किस गीत में? बांस गीत में इसकी जानकारी मिलता है। किसकी? मोर ध्वज और ताम्र ध्वज की। इस क्वेश्चन को भी छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन कई बार पूछा गया है कि किस गीत में मोर ध्वज और ताम्र ध्वज के बारे में जानकारी मिलता है? तो बांस गीत से। और इनकी राजधानी क्या थी जी? मणिपुर थी। मोर ध्वज और ताम्र ध्वज से संबंधित अन्य स्थल हमारे छत्तीसगढ़ में एक जगह है आरंग। कौन सी जगह है भाई? आरंग, जो कि रायपुर क्षेत्र में आता है। बताया जाता है कि एक कथा है आपका महाभारत का। महाभारत में अर्जुन और श्री कृष्ण जी का संवाद हो रहा था और उसमें बताया गया कि अर्जुन कहता है कि कृष्ण के इस दुनिया में मेरे से बढ़कर कोई भी आपका भक्त नहीं होगा। ऐसे श्री कृष्ण जी को कहा जाता है। किसके द्वारा? अर्जुन के द्वारा।
तो श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को आपका उसका घमंड तोड़ने के लिए कि इनसे भी बड़ा मेरा आपका इस जगत में आपका भक्त है, उसको जानकारी देने के लिए एक आपका विवरण मिलता है। एक आपका व्यक्ति है जिसका नाम क्या है, मोरध्वज। मोरध्वज के यहाँ आपका श्री कृष्ण जी भिक्षु बन के आते हैं। क्या बन के आते हैं, भिक्षु बन के आते हैं और कहते हैं कि हमें आपका खाना खाना है और खाना खाना है, आपके बेटे का मांस खाना है हमें, जिसे आप ही काटेंगे और आप ही क्या करेंगे, उसको पकाकर हमें खिलाएंगे। ऐसा उनको चैलेंज देते हैं उनका परीक्षा लेने के लिए। और मोरध्वज जी ने के यहाँ आकर आपका श्री कृष्ण ने आपका भेद बदल कर ऐसे कहा कि मोरध्वज जी आप अपने बेटे ताम्रध्वज का हमें मांस खिलाइए, और यह जो आपका बेटा है ताम्रध्वज, इसकी हत्या भी कौन करेगा, आप ही करेगा। तो मोरध्वज जी इस बात को स्वीकार करते हैं और उन्होंने अपने आप का बेटे ताम्रध्वज को आरे से काट दिया था। किससे काट दिया था, आरे से काट दिया था। आरे से मोरध्वज ने अपने बेटे ताम्रध्वज को किससे काट दिया था भाई, आरा से। आरा से ताम्रध्वज के अंग को काट दिया गया था। इस कारण एक जगह बना है क्या, आरंग। और आरंग कहाँ पे आता है जी, रायपुर में। तो इसको याद रखना। फिर आपका श्री कृष्ण जी द्वारा उनका परीक्षा ले लिया जाता है। आपका मोरध्वज ने ताम्रध्वज को काट के आपका परोस दिया आपका भगवान को। फिर आपका श्री कृष्ण जी आपका कहते हैं कि तू अपने बेटे को बुला। तो आपका मोरध्वज जी अपने बेटे को बुलाते हैं और उनका बेटा फिर से रिटर्न आ जाता है। और इस तरह से आपका अर्जुन जी का जो घमंड था कि उनसे बड़ा भक्त कोई नहीं है, यह टूट जाता है। इसका हमारे छत्तीसगढ़ में आपका नवरात्रि में गायन भी किया जाता है। माता दुर्गा के आपका जो भजन गायन है उसमें इस कथा को बहुत बार आपका बताया जाता है, मोरध्वज और ताम्रध्वज का। तो याद रखना, मोरध्वज ने अपने बेटे ताम्रध्वज को आरे से उसके अंग को काट दिया था। इस कारण एक जगह का नाम पड़ा है क्या, आरण। ठीक है भाई, चलिए इतना को आप नोट कर लीजिए, फिर हम कंटिन्यू करते हैं। चलिए भाई आगे हम कंटिन्यू करते हैं। आप जानते होंगे महाभारत का आपका एक पात्र है अर्जुन। क्या नाम है भाई, अर्जुन। और अर्जुन की पत्नी बताया गया है चित्रांगदा को। किसको बताया गया है, चित्रांगदा। इसको सब्जेक्ट स्टोरी में आपका अर्जुन जो कि महाभारत कालीन एक पात्र है, उनकी पत्नी का क्या नाम है, चित्रांगदा। और अर्जुन और चित्रांगदा के पुत्र का नाम हुआ बब्रुवाहन। क्या नाम हुआ भाई, बब्रुवाहन हुआ। और बब्रुवाहन की राजधानी बताया गया है, राजधानी बताया गया है चित्रांगदापुर। किसको बताया गया है, चित्रांगदापुर को। और चित्रांगदापुर प्राचीन नाम है आपका किसका, सिरपुर का। सिरपुर कहाँ है जी, महासमुंद। तो यह आपका कहानी भी इसमें आपका रिलेट किया जाता है, इसको याद रखना है हमें। अर्जुन और चित्रांगदा के पुत्र का क्या नाम, बब्रुवाहन। और बब्रुवाहन की राजधानी बताया गया है किसको, चित्रांगदापुर को। और इस चित्रांगदापुर प्राचीन नाम है किसका, सिरपुर का। और यह भी एक प्रमुख स्थल माना जा रहा है हमारा किस काल का, महाभारत काल का। ठीक है, इसके बाद अन्य और स्थलों की बात करें तो एक जगह है खल्लारी। कौन सा जगह है भाई, खल्लारी। खल्लारी कहाँ है जी, महासमुंद में। किस जिले में है, महासमुंद में हमारा है खल्लारी। और इस खल्लारी को प्राचीन काल में महाभारत काल में खलवाटिका के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, खलवाटिका के नाम से जाना जाता है खल्लारी को, जो कि किस जिले में है, आपका महासमुंद जिले में। एक आप कहानी सुने होंगे महाभारत काल में, जब आपका कौरवों ने पांडवों को मारने का एक षड्यंत्र रचा था और आपका दुर्योधन द्वारा एक घर बनवाया गया था मोम का,
लाक्षागृह, और वह लाक्षागृह है वह मोम से बना था, और उसी आपका घर में पांडवों को मारने का षड्यंत्र रचा गया था कौरवों द्वारा। ठीक है, फिर आपका कौरवों में आपके एक व्यक्ति थे आपका विदुर, जिनको यह पता चल गया था कि आपका कौरव लोग इसको मारने का षड्यंत्र रचे हैं। इसी कारण विदुर ने आपका पांडवों को सतर्क कर दिया था कि आपको मारने का आपका प्रयास किया जा रहा है इस घर में। इसी कारण उस लाक्षागृह के नीचे नीचे से एक आपका सुरंग खोद के आपका जंगल में निकाला गया था। आप देखे होंगे महाभारत है, तो जंगल में आपको निकाला गया था उस सुरंग को, और फिर पांडव लोग आपका उसी सुरंग के माध्यम से आपका बाहर निकल गए थे, बच गए थे। तो उसी जो लाक्षागृह है उसका साक्ष्य मिला है कहाँ से भी, खल्लारी से। वो जो लाक्षागृह है जो किससे बना था भाई, मोम से बना था हमारा, उसका हमें आपका साक्ष्य मिला है कहाँ से, खल्लारी से, जो कि किस जिले में है, महासमुंद जिले में। तो यह भी एक आपका महाभारत काल का एक प्रमुख साक्ष्य माना जा रहा है, जो कि किस जिले में है, महासमुंद जिले में। तो आप याद रखना ये जितने भी चीजें हैं यह हमें जानकारी देता है किस काल की, महाभारत काल की। ठीक है, एक बार और मैं रिविजन करा देता हूँ। महाभारत काल को जय संहिता के नाम से भी जाना गया है, और हमारे छत्तीसगढ़ में महाभारत काल के बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं। जैसे महाभारत काल में छत्तीसगढ़ का नाम प्राग कौशल मिलता है, और आपका बस्तर क्षेत्र नाम कांतार या महाकांतार मिलता है हमें। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने देखा मोर ध्वज और ताम्र ध्वज की राजधानी थी क्या, मणिपुर, और वह मणिपुर वर्तमान में कौन सा शहर है जी, रतनपुर शहर है, जो कि आपका बिलासपुर में है। वहीं पे आप जानते होंगे महामाया देवी का मंदिर भी है हमारा। ठीक है, इसके बाद मोर ध्वज और ताम्र ध्वज की परीक्षा लेने के लिए श्री कृष्ण का विवरण भी याद रखना। मोर ध्वज ने अपने पुत्र ताम्र ध्वज को आपका आरे से काट दिया था, उसी आरे से काटने के कारण आपका एक जगह का नाम पड़ा है क्या, आरंग, और वह आरंग किस शहर में है, रायपुर शहर में है हमारा, मंदिरों की नगरी कहलाती है। उसके बाद और देखें हम लोग तो अर्जुन और चित्रांगदा के आपका पुत्र का नाम क्या है, बब्रुवाहन, और बब्रुवाहन की राजधानी थी क्या, चित्रांगदापुर, और चित्रांगदापुर वर्तमान में किस शहर का नाम है, सिरपुर का। ठीक है, इसके बाद अन्य साक्ष्य देखे हम लोगों ने, खल्लारी जो कि महासमुंद जिले में है, यहाँ पे आपका लाक्षागृह का क्या मिला है, साक्ष्य मिला है। तो ये समस्त चीजें हमें जानकारी देती है किसकी, महाभारत काल की, जहाँ से डायरेक्ट मात्रा में आपका छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए, इसके बाद हम छत्तीसगढ़ के इतिहास को कंटिन्यू करते हैं, और छत्तीसगढ़ के इतिहास में अब हमें पढ़ना है बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन, है ना। थोड़ा थोड़ा मैं इसका विवरण दे रहा हूँ क्योंकि हमें भारतीय इतिहास में इसको पढ़ना ही है। बौद्ध दर्शन के हमारे संस्थापक हैं गौतम बुद्ध जी, और जैन दर्शन के हमारे संस्थापक हैं महावीर स्वामी। लेकिन इस दर्शन का कुल 24 तीर्थंकर थे, जिसमें प्रथम तीर्थंकर माना गया है ऋषभदेव को। इसी कारण ऋषभदेव को इस धर्म का संस्थापक माना गया है, और महावीर स्वामी को वास्तविक संस्थापक। ठीक है, इसके बाद इसके बहुत सारे साक्ष्य मिलते हैं हमारे छत्तीसगढ़ में। हम पहला देखते हैं क्या, बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म का साक्ष्य बहुत सारे मिले हैं, जैसे कि एक बौद्ध साहित्य है जिसका नाम है अवदान शतक। क्या नाम है भाई, अवदान शतक नाम है हमारे बौद्ध साहित्य का। और इस अवदान शतक में यह विवरण दिया गया है कि आपका जो गौतम बुद्ध जी हैं वह 3 माह के लिए 3 माह हेतु सिरपुर की यात्रा किए।
कहाँ पे यात्रा किए थे? सिरपुर में यात्रा किए थे। ऐसी जानकारी मिलती है हमें किस साहित्य से? अवदान शतक से। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध जी हमारे छत्तीसगढ़ 3 माह की यात्रा के लिए आए थे सिरपुर क्षेत्र, इसकी जानकारी हमें किस साहित्य से मिलती है? तो उस साहित्य का नाम क्या है? अवदान शतक है। इसकी जानकारी हमने आपका एक चीनी यात्री ने भी दिया है, जिस चीनी यात्री का नाम है क्या? वेन सॉन्ग। यह वेन सॉन्ग नाम का व्यक्ति वो चीन से आया था बौद्ध धर्म से संबंधित शिक्षा ग्रहण करने। ठीक है, बौद्ध धर्म से संबंधित शिक्षा ग्रहण करने आया था वेन सॉन्ग 639 ईस्वी में। और वेन सॉन्ग ने अपने यात्रा वृतांत पे एक पुस्तक लिखा है, जिस पुस्तक का नाम क्या है जी? सी यू की। और इस सी यू की नामक पुस्तक में यह विवरण दिया है कि एक्चुअल में जो हमारे गौतम बुद्ध जी हैं वो 3 माह के लिए आपका कहाँ आए थे? सिरपुर क्षेत्र आए थे, यहाँ पर निवास किए हैं। तो याद रखना, 2 आपका साहित्य से जानकारी, एक तो अवदान शतक जो कि एक बौद्ध साहित्य है, और वेन सॉन्ग की रचना सी यू की में। और इसी सी यू की में छत्तीसगढ़ का इन्होंने नाम दिया है किया सालो। क्या नाम दिया भाई? किया सालो। तो यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेन सॉन्ग की रचना का आपका सी यू की में छत्तीसगढ़ का क्या नाम मिला है? तो सी यू की मिला है। तो याद रखना इसको, यह जानकारी मिलता है हमें बौद्ध धर्म का, है ना। इसके बाद अन्य आपका जानकारी देखेंगे, हम देखेंगे जैन दर्शन के। जैन दर्शन में ऋषभदेव की आपका मूर्ति मिली है ऋषभ तीर्थ गुंजी। ऋषभ तीर्थ गुंजी, और यह ऋषभ तीर्थ गुंजी हमारे जांजगीर चांपा जिले के शक्ति के करीब है। किसके करीब है? शक्ति के करीब। तो जैन दर्शन का हमारे छत्तीसगढ़ में क्या साक्ष्य मिलता है? तो ऋषभदेव जो कि प्रथम 3 तीर्थंकर कहलाते हैं, संस्थापक कहलाते हैं जैन दर्शन के, उनकी मूर्ति मिली है आपका कहाँ से? ऋषभ तीर्थ गुंजी से, जो कि जांजगीर चांपा के कौन से आपका क्षेत्र में है? शक्ति क्षेत्र में है आपका। ठीक है, इसके बाद अन्य आपका जैन दर्शन का साक्ष्य मिलता है नगपुरा दुर्ग से। नगपुरा कहाँ से भी? दुर्ग से। यहाँ पे भी ऋषभदेव की हमें मूर्ति मिली है। ऋषभदेव की क्या मिली है? मूर्ति मिली है कहाँ से? नगपुरा दुर्ग से। और इस नगपुरा दुर्ग में आपका प्रत्येक वर्ष जैन मेला लगता है। क्या लगता है? जैन मेला लगता है। हमारे छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा जैन मेला कहाँ लगता है? तो नगपुरा दुर्ग में लगता है। याद रखना है हमें, क्योंकि नगपुरा दुर्ग में किसकी मूर्ति मंदिर वगैरह मिला है? तो ऋषभदेव की मूर्ति मंदिर वगैरह मिली है। तो ये रहा हमारा जैन दर्शन का आपका साक्ष्य और बौद्ध धर्म का साक्ष्य। ठीक है, चलिए इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम कंटिन्यू करते हैं। चलिए भाई, इसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं वीडियो को। हमारा नया टॉपिक आ जाता है छत्तीसगढ़ के इतिहास में महाजनपद काल। कौन सा काल? महाजनपद काल। हमारे भारतीय इतिहास में 6वीं सदी ईसा पूर्व को, 6वीं सदी ईसा पूर्व को हमारा भारत 16 महाजनपदों में बंटा था। कितने महाजनपदों में बंटा था भाई? 16 महाजनपदों में बंटा था। कब की बात है? 6वीं सदी ईसा पूर्व की बात है। जैसे वर्तमान में हमारा भारत 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बंटा है ना, वर्तमान 21वीं सदी में। तो 6वीं सदी ईसा पूर्व में हमारा भारत है वह 16 महाजनपदों में बंटा था। और उस 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है हमें 2 पुस्तक से। एक तो हमारा बौद्ध साहित्य का पुस्तक है
जिसको हम कहते हैं अंगुत्तर निकाय। क्या कहते हैं भाई? अंगुत्तर निकाय। इसमें याद रखना है हमें, अंगुत्तर निकाय जो कि बौद्ध साहित्य का पुस्तक है, इसमें जानकारी दिया गया है कि 6ठी सदी ईसा पूर्व में हमारा भारत आपका कितने महाजनपदों में बटा है? 16 महाजनपदों में बटा है। एक और साहित्य है जैन साहित्य, भगवती सूत्र। और इस भगवती सूत्र में भी जानकारी दिया गया है कि हमारा जो भारत है वह 6ठी सदी ईसा पूर्व को 16 महाजनपदों में बटा है। क्लियर है बातें? दो पुस्तकों से जानकारी मिलती है, एक तो अंगुत्तर निकाय जो कि बौद्ध साहित्य है और एक भगवती सूत्र जो कि जैन साहित्य है। और इसी में से एक महाजनपद था जिसका नाम था चेदी महाजनपद। कौन सा महाजनपद है? चेदी महाजनपद था, जिसकी राजधानी थी सुक्तामती। क्या राजधानी थी? सुक्तामती, या किसी किसी बुक्स में इसको सुक्तामणि भी दिया गया है, सुक्तामणि। और इसी चेदी महाजनपद का एक क्षेत्र था हमारा छत्तीसगढ़। ठीक है, तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 16 महाजनपदों में छत्तीसगढ़ किस महाजनपद का हिस्सा था? तो चेदी महाजनपद का हिस्सा था। ठीक है, और यही चेदी महाजनपद आपका आगे चलते चलते चेदीसगढ़ हो गया, और ये चेदीसगढ़ के नाम से ही हमारे छत्तीसगढ़ का नाम पड़ा है। ऐसा आपका कई आपका हीरालाल शुक्ल ने आपका नामकरण पे इसके कारण बताया है। ठीक है, तो आपको यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ का नाम छत्तीसगढ़ कैसे पड़ा? इस पर हीरालाल शुक्ल की विचारधारा दीजिए। तो हीरालाल शुक्ल जी ने बताया कि चेदी महाजनपद का छत्तीसगढ़ हिस्सा होने के कारण आगे चलकर चेदीसगढ़ बना, और चेदीसगढ़ का अपभ्रंश रूप ही हमारा क्या बन गया भाई? छत्तीसगढ़ बन गया। ऐसी मान्यता है आपको किसकी? हीरालाल शुक्ल की। हम नामकरण पे देखेंगे, छत्तीसगढ़ के नामकरण पे बहुत सारे आपका विचार दिए गए हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा मान्यता है कलचुरियों की गढ़ व्यवस्था। गढ़ व्यवस्था में शिवनाथ नदी के उत्तर में और शिवनाथ नदी के दक्षिण में 18 गढ़ थे, दोनों को संयुक्त करके छत्तीसगढ़ किया गया। हम नामकरण पे देखेंगे, अभी छत्तीसगढ़ के नामकरण पे हीरालाल शुक्ल जी का विवरण याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ चेदी महाजनपद का हिस्सा होने के कारण बना क्या? चेदीसगढ़, और चेदीसगढ़ हमारा बन गया कालांतर में क्या? छत्तीसगढ़। इस तरह से हमें महाजनपद की जानकारी मिलती है कि हमारा छत्तीसगढ़ आपका किसका हिस्सा था? चेदी महाजनपद का। ठीक है, आप इस वीडियो को देखिए, कुछ भी समझ नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। इस चैनल पे आपको छत्तीसगढ़ के आपका छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन के जितने भी सिलेबस है हमारे, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे भारतीय संविधान, भारतीय इतिहास, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय आपका कला एवं संस्कृति, ठीक है, और मैथ्स रीजनिंग, जितने भी ये सब चीज़ वीडियो प्रोवाइड कराया जाएगा, इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो लाइक और शेयर कीजिए। बोलिए जय भारत, जय छत्तीसगढ़।